हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कहा है उन्होंने कि आपके पास एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है। उस डायमीटर के अगर दोनों एंड पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले एक टेंजेंट वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा और सर्कल के सेंटर से पास होते हुए एक डायमीटर हम बना देंगे। ठीक है, उस डायमीटर की हम क्या करेंगे, टेंजेंट भी बनाएंगे भाई, क्योंकि टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो टेंजेंट बनाया हमने। ठीक है, इस टेंजेंट को हमने नाम दिया पी क्यू और एम एन। ठीक है, और इसका नाम दिया ए बी डायमीटर। ठीक है ना बात। यहाँ पे हम सेंटर का नाम देते हैं ऑलवेज ओ। ठीक है ना यहाँ तक। इसके बाद हम प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन की बात करते हैं तो गिवन है हमारे पास कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड run PQ and MN आर टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव कर लेते हैं। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। तो यानी कि पी क्यू पैरेलल एम एन, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ है हमारे पास कि अगर ओ ए, हमें पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट पी क्यू के ऊपर। ठीक है ना बात। और ओ बी जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, एम एन के ऊपर। ठीक है, और हम बता भी सकते हैं क्यों है, क्योंकि रेडियस जो है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमें पता है और ये हम थ्योरम नंबर 10.1 में कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ओ ए यानी कि एक रेडियस अगर पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर और ओ बी भी परपेंडिकुलर है एम एन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ ए पी इज 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो यानी कि ओ ए जो है वो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2, यहाँ पे भी 90 डिग्री क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी। इसको हम नंबर 3 देते हैं, ये 4 हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि एंगल 1 भी 90 डिग्री है और एंगल 4 भी 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो ये 9th क्लास का कंसेप्ट है कि अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो वो लाइन पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की वजह से ही ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है बात। तो इट मीन्स वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल एम एन। ठीक है ना बात। क्या किया हमने, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हम एक ए बी था जो सर्कल का डायमीटर था और हमने एक पी क्यू और एम एन जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किए और हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एम एन के। तो हमें पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। वो भी कैसे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ बी परपेंडिकुलर एम एन। तो वहां से हमने पता लग गया कि अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती हैं। तो ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट मीन्स दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे
और दोनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम दे दिया उनको, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एम एन की, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4th क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।